अमरीकी जासूसी अदारों ने अब तो इजराइल को धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि हिजबुल्लाह जंग की तैयारी में लगा हुआ है। इसी बीच हिजबुल्लाह ने बहुत सारा असला अपनी सरहदों के पास लाकर छोड़ना शुरू किया है। बहुत सारा असला ईरान से भी तरसील होकर हिजबुल्लाह के पास आ रहा है। बहुत सारी फौजी चौकियों की पोजीशन भी हिजबुल्लाह ने तब्दील की है। इसके अलावा अमेरिका की CIA, अमेरिका की FBI और दीगर जो एजेंसीज हैं वो लगातार इजराइल को कह रही है कि वो अपने सिक्योरिटी मेजरमेंट ज्यादा तेज करें, अपनी सिक्योरिटी को टाइट करें। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी कहा है कि लबनान के बॉर्डर के ऊपर ज्यादा चेक रखा जाए। अगर लबनान के बॉर्डर के ऊपर ज्यादा चेक रखा ना गया तो मामला ज्यादा खराब होंगे। हिजबुल्लाह ईरान वाले ड्रोन इस्तेमाल करेगा, कारश फील्ड में जो इजराइल के जहाज हैं उनको निशाना बनाएगा। खबर यह भी है कि अमेरिका के जासूसी इदारों की इंतबा के बाद इजराइल ने कुछ अहम काम किए हैं, वो आपके साथ शेयर करने हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे बड़ा काम यह किया है, इन्होंने इजराइल वालों ने लबनान का घेराव करना शुरू कर दिया है। आज लबनान के हवाले से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स का यह कहना था कि अगर हिजबुल्लाह वाला फैक्टर लबनान के साथ ना होता तो आज इजराइल और लबनान एक होते, यानी आपस में ताल्लुकात बना के रखते। खैर, मिस्र, जॉर्डन, इसके अलावा UAE, टर्की जैसे मुल्क अपने रिलेशन नॉर्मलाइज कर चुके हैं और हिजबुल्लाह मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी वो ताकत और रेजिस्टेंस है जो इजराइल को दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करने देता। खबर यह भी है कि इजराइल ने जहां लबनान के बॉर्डर के ऊपर घेराव करना शुरू किया है वहां असले की तरसील को भी बढ़ाया है। इसके साथ साथ इजराइल ने अब से जंगी मशकें करना शुरू कर दी हैं ताकि अपनी सिक्योरिटी को मजीद टाइट किया जाए। अमेरिका ने इजराइल को बहुत सारी वार्निंग्स दी हैं कि अगर तो लबनान और इजराइल के दरमियान कारश ऑयल फील्ड को लेकर मामला ठीक जाते हैं तो ठीक, वरना हिजबुल्लाह इसका रद्द-ए-अमल जरूर देगा। और हिजबुल्लाह को बहुत सारे असले की तरसील हो चुकी है। ईरान ने कल ऐलान किया है कि हमने स्पेशल किस्म के ड्रोन्स बनाए हैं और ये ड्रोन्स जो है वो इजराइल के बड़े शहर तल अवीव और हिफा को तबाह करने में, निस्तो नाबूद करने में अहम तस्वर किए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि इजराइल लगातार कुछ ऐसा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है अमेरिका की मदद से कि ईरान के ऊपर हमले किए जाए। ईरान लगातार देख रहा है कि वो अमेरिका से कब न्यूक्लियर डील साइन करे। अगर न्यूक्लियर डील साइन होती है तो ठीक, वरना नवंबर के बाद ईरान फुल कोशिश करेगा कि इजराइल को तबाह करे। इस हवाले से उसने अपने जंगजुओं को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए हैं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस्माइल हानी जो कि हमास के टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो रशिया भी पहुंचे थे ताकि असला रशिया से भी मांगा जाए और अगर कल को जंग होती है तो रशिया की भी सपोर्ट ये गुट लेकर इजराइल के ऊपर हमला करें।